हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसके पहले हमने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा था कि प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो हमने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड जॉइंड बाई पेप्टाइड बॉन्ड। यानी कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो जुड़े तो होते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड के पॉलीमर ही होते हैं जो कि प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो ये जो मोनोमर्स होते हैं वो अटैच कैसे होते हैं, वो बॉन्डेड होते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होता है पेप्टाइड बॉन्ड का। पहले तो ये देखते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर यूज़ क्या किया है। ये हमारा है अमीनो एसिड। ठीक है, ये हमारा एक अमीनो एसिड है और दूसरा ये अमीनो एसिड है। तो इसमें होता क्या है, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। और इन्हीं CO और NH के बीच जो बॉन्डिंग होती है इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, यानी कि एक अमीन ग्रुप के CO का दूसरे अमीन ग्रुप के NH के बीच जो बॉन्डिंग होती है उसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द अमीन ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द एडजेसेंट मॉलिक्यूल फॉलोड बाई एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यानी कि वाटर का एलिमिनेशन होता है, यानी कि ये होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात करते हैं प्रोटीन के क्लासिफिकेशन की कि प्रोटीन जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर शेप दे आर फॉलोइंग टाइप, यानी कि इनके मॉलिकुलर शेप के बेस पर जो प्रोटीन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो फॉलोइंग टाइप के होते हैं। पहला है फाइब्रस प्रोटीन। पहला होता है फाइब्रस प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, दिस प्रोटीन इज थ्रेड लाइक। इन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन पेप्टाइड चेन इज ज्वाइंट with the help of hydrogen bonding, so intermolecular force are very high and it is insoluble in वाटर। ठीक है, तो जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो थ्रेड लाइक होते हैं। थ्रेड मतलब धागे की तरह होते हैं। और जो प्रोटीन होते हैं इनमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती है। यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ जो इसके बीच होता है वो क्या होता है, बहुत हाई होता है। और ये वाटर में इनसॉल्वल होती है। यानी जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं वाटर में, वो वाटर में इनसॉल्वल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। केराटिन। केराटिन जो होता है हमारे हेयर्स में होता है, वुल में होता है यानी कि ऊन, एंड सिल्क में होता है। ठीक है, एंड फाइब्रोइन। फाइब्रोइन यानी कि फाइबर में जो पाया जाता है। मायोसिन यानी कि जो मसल्स में होते हैं। तो ये सब जो होते हैं प्रोटीन्स वो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। अब बात करते हैं सेकंड प्रोटीन की। तो सेकंड प्रोटीन जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। कौन सा होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन। इट हैज़ मोर और लेस spherical shape, intermolecular force are weak and it is soluble in water। यानी कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं उनका शेप कैसा होता है, लेस स्फेरिकल, मतलब ज़्यादा या कम स्फेरिकल होता है। और इनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत वीक होता है। और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, पॉइजन ऑफ स्नेक, स्कॉर्पियन एट्सेट्रा। यानी कि जो बिच्छू होता है, जो स्नेक होता है, उसका जो सांप का मतलब जो पॉइजन होता है वो भी कौन सा होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटीन के आगे क्या होता है। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड। यानी जो प्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। दैट गिव्स अल्फा अमीनो एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस। और ये क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराने पर, यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं अगर उनका हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो अल्फ़ा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। अल्फ़ा अमीनो एसिड और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो जो अल्फ़ा अमीनो एसिड होता है वो क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कितने टाइप से फॉर्म होते हैं। तो प्रोटीन जो होता है इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन कॉल्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी कि एक प्रोटीन में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इन अ प्रोटीन मोर देन वन अमीनो एसिड इज प्रेजेंट। यानी कि एक प्रोटीन में मोर देन वन यानी कि एक से ज़्यादा अमीनो एसिड
पाए जाते हैं। एंड द चेन इज बाइंड विद बाईसल्फाइड बॉन्ड, और इसमें जो चेन होती है वो कैसे बंधी होती है, बाईसल्फाइड बॉन्ड से बंधी होती है। ठीक है, अगर हम बात करें ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट एमिनो ग्रुप है, ये है सेकेंड एक ग्रुप, ये मतलब इसमें कई सारे एमिनो ग्रुप होते हैं। तो इनके बीच क्या होता है, सी यू एन एच के बीच बॉन्डिंग होती है, यही हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक, कौन सी चेन है, पॉलीपेप्टाइड। अमाइड के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। और ये चेन जो बधी होती है आपस में किसके थ्रू बधी होती है, बाईसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। अब बात करते हैं प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही है। तो द अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन into definite period their dimensional structure is called secondary structure of protein। यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उनका जो अरेंजमेंट होता है डेफिनेट पीरियड में, वो भी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है वही होता है इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दीज स्ट्रक्चर आर फॉलोइंग टू टाइप्स। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट और बीटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स की बात करते हैं पहले हम कि अल्फा हेलिक्स होता क्या है। द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड coils as a right-handed screw because of formation of all possible intermolecular hydrogen bonds between amide group। इसमें होता क्या है कि जो अल्फ़ा अमीनो एसिड होते हैं उनके पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो कॉइल्स हो जाते हैं। ठीक है, अल्फ़ा अमीनो एसिड कॉइल्स एज अ राइट हैंडेड स्क्रू, यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो कॉइल्स हो जाते हैं। ठीक है, कॉइल्स होकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, और ये मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करते हैं। ये जो मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो किसके बीच में होता है, इनके बीच जो अमाइड ग्रुप होता है, अमाइड का मतलब होता है NH CO ग्रुप। ठीक है, NH CO ग्रुप जो होता है यानी कि CONH ग्रुप जो होता है इसी को बोलते हैं अमाइड ग्रुप। तो इनके बीच में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप के प्रोटीन में दिखता है, वो होता है फाइब्रस प्रोटीन में। ठीक है, तो यानी कि जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, अल्फा स्ट्रक्चर टाइप का होता है। अब बात करेंगे बीटा शीट यानी कि बीटा प्लेटेड शीट की। ठीक है, यानी कि बीटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो इन 1951 पाउलिंग सजेस्टेड सेकंड कन्फर्मेशन पोर्शन। देखिए 1951 में ही पाउलिंग ने फर्स्ट सजेशन भी दिया था अल्फा के बारे में, अब यहाँ बीटा शीट के बारे में इन्होंने दिया है सेकंड कन्फर्मेशन पोर्शन, सॉरी प्रोटीन कॉल्ड बीटा शीट। द पॉलीपेप्टाइड चेन आर हेल्ड साइड बाय साइड इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो कैसे अटैच्ड होते हैं, यानी कि हेल्ड होते हैं, यानी कि जुड़े होते हैं साइड बाय साइड इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यानी कि साइड बाय साइड हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़े होते हैं। द चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन CO एंड NH ग्रुप। यानी कि जो चेन्स होती है जो आपस में हेल्ड होते हैं यानी कि जो अटैच्ड होते हैं इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से, उनकी बीच की बॉन्डिंग होती है किसके बीच में, उनमें होती है CO और NH के बीच। यानी कि कार्बन का जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के, और NH का जो H है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ऐसे होता है बीटा प्लेटेड शीट का फॉर्मेशन। ये देखिए स्ट्रक्चर है, ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर यही होता है। ठीक है, इसमें कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। हमने अभी बात की थी ना कि जो अमाइड ग्रुप होते हैं वो कैसे, तो कॉइल्ड यानी कि उनके बीच हाइड्रोजन ये ऐसे घुमावदार ऐसे होते हैं, और इनके जो NH होते हैं वो CO यानी कि जो अमाइड होता है उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस CO का ऑक्सीजन और इस NH का H, इनके बीच कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एंड अगर हम बात करें बीटा प्लेटेड शीट की तो इनमें भी क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट चेन है, ये सेकंड चेन है, ये एक चेन और है। इन दोनों चेन के बीच में कैसे आपस में जुड़े हैं, ये जुड़े हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ये देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है ये, तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच होती है। अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर की बात हमने की थी। तो ये हो गया प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये हो गया इसका बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर।
बस हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो बीटा प्लेटेड शीट होता है उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो होती है इंटरमॉलिक्यूलर, और जो अल्फ़ा होता है उसमें कैसी होती है, इंट्रा। इंट्रा का मतलब इसलिए इंट्रा होती है क्योंकि इसमें जो हमारा हाइड्रोजन है वो भी उसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, और जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव वो भी उसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जिसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और हमारा हाइड्रोजन जिनके बीच बॉन्डिंग हो रही है वो अगर एक ही एलिमेंट्स में प्रेजेंट है तो ऐसे बॉन्डिंग को बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्फा प्लेटो जो अल्फा शीट है, यानी कि जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किस टाइप की है, वो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो बीटा प्लेटेड शीट होता है उसका स्ट्रक्चर होता है इंटरमोलिकुलर। इंटर की वो केस में जो ऑक्सीजन है वो डिफरेंट मतलब चेन का है, और हाइड्रोजन जो है वो डिफरेंट चेन का है, ठीक है। इस वजह से ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अब देखते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हम प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। द फर्दर फोल्डिंग एंड बेंडिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर टू गिव 3D शेप टू प्रोटीन्स इज कॉल्ड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यानी कि जो मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, अगर उसका हम 3D स्ट्रक्चर देखें और उसको फोल्डिंग एंड बेंडिंग कर दें तो हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। द फोल्डिंग इज एच बॉन्डेड, आयनिक बॉन्डेड, कोवैलेंट बॉन्डेड एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्डेड। यानी कि जो फोल्डिंग होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डेड होती है, आयनिक बॉन्डेड होती है, कोवैलेंट बॉन्डेड होती है एंड हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है, वाटर में जो मतलब सॉल्वेबल नहीं होते हैं, ठीक है वो। द कोवैलेंट बॉन्डिंग इज बिटवीन डाइसल्फाइड ब्रिजेस, यानी कि जो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है किसके बीच होती है, डाइसल्फाइड के बीच होती है। एंड द आयनिक बॉन्ड इज बिटवीन सॉल्ट ब्रिजेस। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो टर्सरी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है इसका, और ये देखिए इनके बीच बॉन्डिंग ऐसे दिखी होती है, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा, ये तो हमारा हो गया हाइड्रोफोबिक पोर्शन। हाइड्रोफोबिक यानी कि जो कि नॉन पोलर होता है, वाटर में इनसॉल्युबल, ठीक है। ये हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड है जो कि कोवैलेंट होता है। फिर यहाँ आता आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किसके बीच बना, अमोनियम के बीच और कार्बोक्सिलिक आयन के बीच, ठीक है। फिर होता है हमारा यहाँ पर CONH दिया है, जिनमें कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, वो हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। ये होता है इसका टर्सरी स्ट्रक्चर। ये तो हमारा बॉन्डिंग कैसे होती है उनके बीच ये दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक होता है हीम प्रोटीन, इसके एक पोर पर लगा होता है CO कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक पे लगा होता है NH2 ग्रुप, ठीक है। ये हमारा प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर है। अब जो बात करेंगे प्रोटीन के क्वार्टरली स्ट्रक्चर की। क्वार्टरली स्ट्रक्चर कैसा होता है, सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। यानी कुछ प्रोटीन कैसे होते हैं, दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट्स विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्वार्टरली स्ट्रक्चर। यानी कि क्या दिया गया है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट, यानी कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं उनमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के थ्रू बने होते हैं कंपाउंड, यानी कि उनके जो सब यूनिट होते हैं, ठीक है, उनका एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है और इसी स्पेशल अरेंजमेंट को बोलते हैं क्वार्टरली स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब बात करेंगे, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब हम बात करेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का डीनेचुरेशन क्या होता है। तो द सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वार्टरली स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यानी कि जो प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल होती है, सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वार्टरली स्ट्रक्चर की वजह से। फिर दिया दीज स्ट्रक्चर आर मेंटेन्ड बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन एंड any disruption is these attractive forces by a physical or chemical change makes the proteins loss all or part of their biological activity. This is called denaturation of protein. यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है किसका, प्रोटीन का, वो कैसे मेंटेन होता है, उनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसकी वजह से। और अट्रैक्टिव फोर्स होता है किसके बीच है, वेरियस पार्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन के मतलब वेरियस पार्ट्स होते हैं उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ही इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिक्स होता है,
ठीक। बट एनी डिस्क्रप्शन इज दीज अट्रैक्टिव फोर्स बाई ए फिजिकल और केमिकल चेंज। बट किसी केमिकल और फिजिकल चेंज की वजह से अगर इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस यानी कि इसके अट्रैक्टिव फोर्स में कोई चेंज आता है तो प्रोटीन लॉस ऑल और पार्ट ऑफ देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो प्रोटीन अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटी वाले पार्ट को लॉस कर देता है, इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है। फॉर एग्जांपल curdling of milk, coagulation of egg white on boiling etc। तो ये हो गया डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। बाकी क्लास जो बाकी टॉपिक बचे हुए हैं हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।